Okay. Now Snidhi has also joined. Welcome to the Krishna classes, everyone. ओके, 2 मिनट और देख लेते हैं, फिर अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। Okay, Preetinder is with us. Jinder is there. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक आज का क्या है, ब्लड रिलेशन। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट क्लास अटेंड करी थी, आप सब जानते हैं कि हमने कुछ पार्ट हमारा ब्लड रिलेशन का उसमें कर लिया था। आज हम एक नेक्स्ट कैटेगरी यानी कि बहुत ही अच्छी एक जो टाइप हम कह सकते हैं ब्लड रिलेशन की, वो करने जा रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन आपके पास किस फॉर्म के अंदर आता है। वो ये कहता है आपको A एट द रेट B। इसका मतलब क्या है, A इज द मदर ऑफ B। यहाँ पर आपको कहता है कि A B की मदर है। इसका मतलब अगर यहाँ पे अगर आपके पास सिंबल बना होता स्टार A स्टार B, तो उसका मतलब कहता है कि A मेरे पास फादर है B का। अगर मेरे पास सिंबल बना हुआ है डॉलर का, ठीक है, तो मेरे पास इसका मतलब है A इज द सन ऑफ B। सिंबल बना हुआ है A माइनस B का, तो मेरे पास मतलब है A इज द डॉटर ऑफ B। ये आपको इंस्ट्रक्शंस उसने गिवन दी हैं, यानी कि अब उसने जो ब्लड रिलेशन है उसको भी एक सिंबल की फॉर्म में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। आपको अब उन सिंबल को ही डिकोड करना है और उन रिकॉर्डेड सिंबल्स के बिहाफ पर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। जैसे कि उसने अब ये कहा P एट द रेट Q माइनस R स्टार S, और आपको R और Q के बीच में रिलेशन बताना है। आपको ये बताना है R और Q के बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब एक बात देखो, R और Q के बीच का रिलेशनशिप आपको अगर चेक करना है, सबसे पहले तो ये बात देखो R और S के बीच में अगर स्टार का साइन है तो क्या कहते हैं, A इज द फादर ऑफ B। इसका मतलब क्या हो गया, R मेरे पास S का फादर है, क्योंकि जो पहले लेटर आ रहा है वो फादर है ना यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हो कि R मेरे पास S का फादर है। उसके बाद Q माइनस R, माइनस का मतलब क्या है, A इज द डॉटर, यानी कि Q इज द डॉटर ऑफ B। Q उसकी डॉटर है R की। हमें अब ये नहीं पता था कि S डॉटर है या सन, वो अलग बात है। अभी Q लेकिन डॉटर है, ये फिक्स हो गया। और हमको जो रिलेशनशिप बताना था वो यही बताना था कि R कैसे रिलेट करता है Q से। यानी कि अब आपको ये बताना हो कि R Q का क्या लगता है, तो आप आंसर क्या करेंगे, बोलो। यस, R Q के क्या लगे,
Father. Father. So that is the answer. Clear हुआ स्टूडेंट्स? अच्छे से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस कुलजिंदर, वंशिका, एवरीवन क्लियर? अब ये देखिए, जैसे कि जब आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देता है, कहता है अगर P प्लस Q आपको लिखा हुआ है तो वो कहता है P इज द ब्रदर ऑफ Q. R माइनस S लिखा है तो आप क्या कहते हैं? R इज द फादर ऑफ S. अगर S डिवाइडेड बाय T लिखा है तो उसका मतलब है S सिस्टर है T की, और T मल्टीप्लाई बाय U लिखा है तो मतलब क्या है? U मदर है T की. अब ये देखना, यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल्स में कंफ्यूजन ये है कि वो आगे पीछे हो रहे हैं सिंबल्स. तो आपको कैसे करना है देखेंगे. आपको जो चेक करना है वो ये चेक करना है व्हाट इज द, ओके, आपको ये चेक करना है इसके बीच का क्या रिलेशन है. A प्लस में B डिवाइडेड बाय C इंटू में D. A प्लस में D B डिवाइडेड बाय C इंटू में D. ठीक है, आपको ये चेक करना है यहाँ पर C और D के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा मेरे पास. ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर तो मेरे लिए इजी है. इस फर्स्ट पार्ट के अंदर तो क्रॉस का मतलब क्या कहता है? जो बाद में आएगा वो T की मदर है. यानी कि आपको यहाँ पर क्या कहा गया था? U मेरी T की मदर है, तो इसका मतलब अब D मेरी किसकी मदर है? C की. तो मैं ये कह सकता हूँ D इज द मदर ऑफ C. बोलो यस और नो. Yes, sir. क्लियर? ये तो सिंपल था हमारे पास. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं इसी का सेकंड पार्ट कहता हूं, इसका सेकंड पार्ट आपको ये कहता है बच्चों A माइनस बी क्रॉस D डिवाइडेड बाय C. अब मैं अगर ये कहता हूं कि C और D के बीच में क्या रिलेशन है. देखो, जब भी डिवाइड, पहले तो C और D को चेक करो. C और D यहाँ पर है मेरे पास, डिवाइड का सिंबल है. डिवाइड का सिंबल का मतलब क्या हो गया? S इज द सिस्टर ऑफ T. यानी कि जो पहले आता है वो दूसरे वाले की सिस्टर है. तो मैं ये कह सकता हूँ D मेरे पास C की सिस्टर है यहाँ पे. Yes, sir. ये क्लियर है कि D इज द सिस्टर ऑफ C. लेकिन कोई आपसे ये पूछे ना कि C D का क्या लगता है, तो आप कह नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपको ये नहीं पता कि C मेरे पास मेल होगा या फीमेल होगा. तो हम जब तक ये नहीं पता होगा कि मेल है या फीमेल, तो मैं ये नहीं बता सकता कि वो ब्रदर लगेगा या सिस्टर होगा मेरे पास. अच्छा, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट आता है, सुरभि आपको क्लियर हो रहा है? ओके. C डिवाइडेड बाय B मल्टीप्लाई बाय A डिवाइडेड बाय में D. अब आपको C और D के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है. अब ये देखो, थोड़ा सा टाइम कंफ्यूजिंग हो गया ना मेरे पास. अब वो ये कहता है पहले A और D का, जब डिवाइड होता है बीच में तो क्या आता है? A इज द सिस्टर ऑफ, यानी कि S इज द सिस्टर ऑफ T. तो इसका मतलब क्या बनेगा? A मेरे पास D की सिस्टर है. मैंने आपको क्या कहा था? जब भी मैं सिंपल एक हॉरिजॉन्टल डैश लगाऊंगा तो उसका मतलब होता है वो भाई या बहन है, और नेगेटिव का सिंबल लगाया तो उसका मतलब ये फीमेल है. फीमेल मतलब A मेरी सिस्टर हो गई D की, और D के ऊपर मैंने कोई सिंबल नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं वो मेल है या फीमेल है. फिर B और A के बीच का सिंबल देखते हैं, क्योंकि C पर जाने के लिए मुझे पीछे की तरफ आना पड़ेगा ना. B क्रॉस A. अब जब देखो T क्रॉस U आया तो पहले बाद वाला नंबर उठाओ. U मदर है T की, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? A मेरी मदर है B की. तो ऐसे लिख दूं, मैंने क्या कहा था? जब भी वर्टिकल लाइन डालूंगा, जब भी मैं वर्टिकल डैश लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या हो गया? वो चिल्ड्रन का रिलेशनशिप दिखा रहा है. वो किसका रिलेशनशिप दिखा रहा है आप लोग को?
वो आपको ये दिखा रहा है कि वो मदर लगती है या फादर लगती है या बच्चा है, क्या है। ये चीज क्लियर है। जो ऊपर लिखा होता है वो मदर या फादर होता है, और जो नीचे होते हैं वो बच्चे होते हैं। फिर अब आता है बी और सी के बीच में डिवाइड का सिंबल। तो सी इज द, यहाँ पे देखो एस इज द सिस्टर ऑफ टी, यानी कि सी मेरे पास एक ही क्या है, सिस्टर है। सी मेरे पास एक ही सिस्टर है, ठीक है। और ए मेरे पास डी की सिस्टर थी। अब एक बात बताओ, तो सी मेरे पास डी की क्या लगी, ए मेरे पास डी की क्या लगी, सी मेरे, सॉरी ए नहीं, सी मेरे पास डी की क्या लगी है सुरभि। सर उसमें ये था ना कि सी बी की सिस्टर है, आपने फिर वहां पे साइन लगा दिया। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा वहां पे बी और उसका था, माय मिस्टेक, सॉरी। सी, अच्छा यहाँ पे ये कहा था उसने सी और बी के बीच का रिलेशन था, तो सी यानी कि बी की सिस्टर हो गई, मैंने गलती से ऊपर लगा दिया था सिंबल। अब सी बी की सिस्टर है। अब आपको सी और डी के बीच का रिलेशनशिप चेक करना है। अब एक बात बताओ, ए तो डी की सिस्टर थी, यानी कि सी डी का क्या लगी होगी, सी डी की क्या लगी होगी, नीस लगी होगी, भांजी या भतीजी लगी होगी डी, क्योंकि डी हो सकता है ब्रदर हो, डी हो सकती है सिस्टर हो, लेकिन कुछ भी हो, अगर मेरी सिस्टर का कोई भी बच्चा होगा तो वो मेरा क्या लगेगा, वो तो मेरा क्या लगेगा, या तो नीस लगेगा या नेफ्यू लगेगा। अब यहाँ पे जो सी है वो तो क्या है, नेगेटिव है ना, यानी कि वो फीमेल है, फीमेल होगा तो मैं उसको नीस कहूंगा। बोलो यस और नो। यस सर। यस, सभी को क्लियर है अच्छे से। मुझे एक सेकंड का टाइम दो। ओके, चलिए, ये क्लियर है सभी को नीज वाला क्वेश्चन। यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अब हम नेक्स्ट के लिए देखते हैं, नेक्स्ट केस में आपके पास ये कहता है बी प्लस ए डिवाइडेड बाय डी क्रॉस में सी। ये तो सिंपल हो गया, सी और डी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है ना मेरे को, तो मेरे को ये पता है क्रॉस का सिंबल आएगा, तो ये यू मेरी टी की मदर थी, यानी कि सी मेरे पास क्या है, डी की मदर है। सी मेरे पास क्या है, डी की मदर है। सिंपल सिंबल, ये तो जल्दी से होने वाला क्वेश्चन था। इसमें यानी कि जो हमने थर्ड पार्ट, यानी कि इससे पहले वाला जो पार्ट करा, वही खाली क्या था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, जिसमें हमें थोड़ा सा डिटेक्ट करना पड़ेगा सिचुएशन को। बोलो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ये जल्दी से मुझे हिट करके बता दें अगर सभी को क्लियर है तो। ये गुड। यस सर। कुलजिंदर आपको क्लियर हो रहा है? यस सर, यस सर। ओके, श्योर, वेरी गुड। चलिए, अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो सिचुएशन आएगी, देखो ब्लड रिलेशन आपके पास, मैं आपको बता दूं क्यों इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो आपके पास वैसे क्वेश्चन आते हैं, एक दूसरा आपके पास ना एक पजल्स आते हैं। जो लोग बैंकिंग के लिए या फिर कोई भी हायर मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए भी हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ना एक पजल्स आती हैं, केस स्टडीज भी आती हैं, ठीक है। और आजकल तो केस स्टडीज हमारे पास दूसरे कोर्सेज में भी आने लग गई हैं, वहां पे भी हमें रिलेशनशिप्स का पता होना चाहिए। जब रिलेशनशिप्स आती हैं तो वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है, तो इसलिए रिलेशनशिप्स को, यानी कि ब्लड रिलेशन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब जैसे कि वो कहता है कि सिंबल्स आपको ये दे रखे हैं सर, अगर ए क्रॉस बी दे रखा होगा तो कहता है ए मेरे पास डॉटर है बी की, अगर ए और बी के बीच में स्टार का सिंबल है तो ए मेरे पास सन है बी का, ए और बी के बीच में प्लस का साइन है तो वो कहता है मदर। ये सिंबल सबके लिए सेम नहीं रहते, ये हर एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आज आपने कोई एग्जाम कंडक्ट किया तो आपके पास अलग सिंबल हो गया, बाद में मैं कोई और एग्जाम करूंगा तो अलग सिंबल हो जाएगा वो, ठीक है। अब उसके बाद वो ये कहता है ए माइनस में बी, यानी कि ए क्या है मेरे पास, ब्रदर है बी का। अगर ए डिवाइडेड बाय बी आता है तो वो क्या कहता है, ए सिस्टर है
बी की, और a इक्वल्स टू बी लिखा होता है तो कहता है a फादर है b का। जो सिंबल उसने कहे मुझे वो मान के चलने पड़ेंगे, उसमें मैं कोई आर्ग्यूमेंट तो कर नहीं सकता। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? अब ये देखते हैं कि हमारे पास वो क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अब वो कहता है p माइनस क्यू डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू s। एक तो ये है फर्स्ट ऑप्शन। एक कहता है सेकंड ऑप्शन आपको p माइनस में q इंटू में r स्टार में s। एक कहता है थर्ड ऑप्शन s स्टार r माइनस में q डिवाइडेड बाय p। एक आता है आपके पास फोर्थ ऑप्शन p प्लस में q माइनस में r क्रॉस s। आपको ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, वो ये कहता है इन चार ऑप्शन में से विच वन इज द ट्रू, कौन सा ट्रू है। कब? जब आपको ये प्रूव करना हो s मेरे पास नेफ्यू है p का। आपको ये चेक करना है कि s मेरे पास क्या है, p का नेफ्यू है। पहली बात तो क्वेश्चन समझ गए हो कि हमें क्वेश्चन में करने के लिए क्या कहा गया है। हमको ये चेक करना है कि s मेरे पास क्या है, p का नेफ्यू है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, मुझे एक बार चेक करके बताएं फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ में से कौन सा ऑप्शन ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन में से विच वन इज द ट्रू। Yes, Harmandeep, Preet in the Sulbhi. Sir, fourth. Fourth one. Okay. Who was saying that fourth one? Fourth. Fourth. Okay. Harmandeep Singh, आप कह रहे हैं fourth? Yes, sir. Sir, Kuljinder. Kuljinder. Okay. Okay. Let's check Kuljinder. And Sir, me also. Me also, sir. me. Okay. Fourth Okay. option. Okay. Yes. देखते हैं कौन सा आता है। देखो, मैंने फर्स्ट वाले को चेक करा, वो ये कहता है इक्वल्स टू का साइन। इक्वल्स टू का साइन मतलब क्या हो गया? ए इज द फादर, यानी कि मैं अगर फर्स्ट वाले को डिकोड करता हूं तो क्या बनेगा? आर मेरे पास फादर है एस का, उसके बाद Q डिवाइडेड बाई आर मतलब ए मेरे पास बी की सिस्टर है, यानी कि Q मेरे पास सिस्टर है आर की। ऐसे ही किया होगा। फिर उसने मेरे को क्या कहा, P माइनस में Q, यानी कि A मेरे पास ब्रदर है B का, यानी कि P ब्रदर है Q का। अब एक बात बताओ, उसने क्या कहा था, S इज द नेफ्यू। क्या आपको यहां से पता चल रहा है ये नेफ्यू है, ये नीज है? आप तो ये नहीं बता सकते कि नेफ्यू है, ये नीज है। ये कुछ भी हो सकता है ना, बोलो। यस सर। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा नहीं हो सकता। फिर मैं अगर बात करता हूं मेरे पास सेकंड ऑप्शन को डिकोड करने की, आर स्टार एस, स्टार का मतलब क्या है, ए इज द सन ऑफ बी। ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि एस का सन है आर। फिर Q इंटू में आर, क्रॉस का साइन, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि Q डॉटर है आर की। ठीक है, उसके बाद P माइनस क्यू, P ब्रदर है इसका। अभी देखो यहाँ पे तो S तो सबसे ऊपर पहुंच गया, लेकिन नेफ्यू होने के लिए तो वो सबसे छोटा होना चाहिए था ना। ठीक है,
नेफ्यू होने के लिए तो वो सबसे छोटा आना चाहिए था, यहाँ पे तो वो क्या हो गया सबसे बड़ा। और ऊपर से ना मुझे एस का ये पता चल रहा कि वो मेरे पास लड़का है या फीमेल, तो सेकंड ऑप्शन भी क्या हो गया मेरे पास गलत हो गया। अब मैं जाता हूँ फोर्थ ऑप्शन को डिकोड करने के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना यहाँ तक सबको? बोलो यस और नो। यस। ओके ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम इसको डिकोड करते हैं। आर और एस के बीच में क्या है? क्रॉस, यानी कि आर मेरे पास डॉटर है एस की, समझे? हाँ जी। उसके बाद Q माइनस आर कहते हैं ए ब्रदर है, यानी कि अब Q किसका ब्रदर है? R का ब्रदर है, यानी कि लगा दिया मैंने यहाँ पर भी डिकोडिंग हमारे पास कि Q मेरे पास R का ब्रदर है। फिर आता है P प्लस Q, P इज द मदर ऑफ Q, यानी कि P मेरे पास मदर है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तो P और S के बीच में क्या रिलेशनशिप आया? ठीक है, अब ये देखो उसने क्या कहा था? डॉटर। अब यहाँ पे तो कोई ऐसा कुछ बना ही नहीं मेरे पास कजन वाला या फिर नेफ्यू वाला। आप लोगों ने फोर्थ ऑप्शन कैसे कहा? कुलजिंदर एंड हरमनदीप सिंह। यस बोलो बोलो, अगर बोलो, अगर आप में यहाँ पे कोई डाउट है तो बताओ मुझे। कोई बात नहीं, गलत हो गया, लेकिन मुझे एटलीस्ट बताओ कि क्या गलती हो गई। समझ में आया जो मैं बता रहा हूँ? और दूसरी चीज, अब एस के बारे में कोई रिलेशनशिप नहीं पता ना, ये पता कि मेरे पास मेल है या फीमेल, तो वैसे भी नहीं हो सकता अगर हम कोई और लिंक ना भी लगाएं तो। पहले ये बताओ, मेरा लॉजिक क्लियर हो गया पहले सबको? यस सुरभि, सुनिधि, Yes, sir. कुलजिंदर। यस सर। ओके, पता चल गया ना हम कैसे एलिमिनेट करते हैं क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए। ठीक है कुलजिंदर? ओके सर, ओके। ओके, अब देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, देखते हैं कि ये भी ओके बनता है या सर। नहीं बनता, चेक तो करना पड़ता है। Q और P के बीच में क्या है? डिवाइड का सिंबल। कहता है A इज द सिस्टर, यानी कि Q मेरे पास सिस्टर है P की। फिर माइनस का साइन आया, माइनस क्या कहता है? A इज द ब्रदर, यानी कि R मेरे पास किसका ब्रदर है? Q का ब्रदर है, समझ गए? फिर क्या आया? S, S स्टार, स्टार का मतलब क्या है? A इज द सन, यानी कि ये इसका क्या है? स्टार है। ऐसे ही होगा, बोलो। अच्छा, मैंने एक चीज गलती कर दी यहाँ पे, क्यों उसकी सिस्टर कहा था ना, क्योंकि देखो डिवाइड में क्या कहता है? ए इज द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि ये इसकी सिस्टर है, किसकी? पी की। यहां तक क्लियर हुआ? और ये अब देखो उसने क्या कहा? एस स्टार आर, ए इज द सन, यानी कि पक्का हो गया एस तो एक लड़का है। अब एक बात बताओ, ये आर का बेटा है, आर की सिस्टर कौन है? आर की सिस्टर कौन है? क्यू। और क्यू किसकी सिस्टर है? पी की। अब मुझे ये नहीं पता, हो सकता है पी मेल हो सकता है पी मेरे पास फीमेल हो, लेकिन अगर पी वाले के लिए मैं एस को देखूंगा तो वो उसका क्या होगा? नेफ्यू होगा, यस और नो? यस सर। और ये Yes, sir. कंफर्म्ड है कि नेफ्यू है, नीज नहीं है, क्योंकि ये मेरे पास पॉजिटिव सिंबल आ रहा है। पॉजिटिव किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? थर्ड आंसर। जल्दी से एक बार हिट कर दो सभी, अगर अच्छे से क्लियर है तो। वेरी गुड, यस सुनीति, कुलजिंदर यस, वंशिका। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज, आप लोगों को ये आता है 11 से मल्टीप्लाई करना? आगे जाने से पहले एक शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको। क्या आप सबको ये पता है किसी भी 2 डिजिट नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? बहुत जल्दी। यस, देखो जैसे कि मान लो आपने 15 लिखा है, उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है,
तो आप क्या करेंगे देखिएगा, 11 को मैं नंबर मानता ही नहीं, ठीक है, तो क्या करो, जो 15 है ना उसको एज इट इज लिख दो। अब लास्ट में क्या करो, इन दोनों को ऐड करो, 1 + 5 कितना हो गया 6, बीच में 6 लिख दो, आंसर आ गया। क्लियर है ये सबको? यस। चलिए आगे देखते हैं। वही कहते हैं T = S - R * V, ठीक है। सिंबल्स वही है जो मैंने पहले लिखे थे। मैं एक बार दोबारा से लिख देता हूं कि A क्रॉस B का मतलब क्या था, A मेरे पास डॉटर है B की, अगर यहाँ पे मेरे पास स्टार होता तो मैं ये लिखता कि वो मेरे पास सन है, प्लस होता तो मैं यहाँ लिखता कि मदर है मेरे पास, माइनस होता तो मैं यहाँ लिखता कि ब्रदर है, डिवाइड का साइन होता तो मैं लिखता कि सिस्टर है, और =2 का साइन होता तो मैं लिखता कि फादर है, ठीक है। आपको T और V के बीच का रिलेशनशिप बताना है, T और V के बीच का रिलेशनशिप बताना है। एक बार करें इसको सॉल्व और मुझे बताएं कि T और V के बीच में क्या रिलेशनशिप है। T and V, V for violet, husband and wife, तनु कह रही So है husband and wife, grandfather. grandfather, चलिए ये सुरभि आपका आंसर क्या आया? ये सुनिधि आपका So grandfather. ग्रैंडफादर आ रहा Grandfather. है, सुरभि आपका भी, वंशिका आपका आ रहा है ग्रैंडफादर, ओके Yes. ओके ओके, एंड सुनिधि, सुरभि, कुलजिंदर आप लोगों का, प्रीतिंदर, So grandfather. ग्रैंडफादर, ओके। लेट्स चेक, एक बार हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आएगा। आओ देखें, सबसे पहले तो कहता है आर और वी के बीच का रिलेशन, स्टार है, कहता है आर इज द सन ऑफ वी, ऐसे होगा, ठीक है। फिर एस और आर के बीच में माइनस का साइन है, माइनस कहता है ब्रदर, यानी कि एस ब्रदर है वी आर का, लगा दिया मैंने। फिर कहता है टी और एस के बीच में =2 का फादर, यानी कि जो टी है वो तो क्या हो गया, ऐसे ही बनाया होगा ना आप लोगों ने। But sir, if we start from T, sir, then sir. अगर आप टी से स्टार्ट करते, चलो वो भी बताता हूँ, सुनिएगा। पहली बात तो ये देखो, टी फादर है। अब यहां से अगर आप देखोगे, आप यहां से एक चीज क्लियर हो गई है आपको कि, मेरी बात को सुनना, उसने क्या कहा था, आर मेरे पास सन है किसका, वी का, एस इसका ब्रदर है, एस इसका फादर है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये दोनों तो सिबलिंग्स हो गए। अगर ये दोनों मेरे पास सिबलिंग्स हैं तो ये तो कंफर्म्ड है मेरे पास, अगर ये दोनों मेरे पास सिबलिंग्स हैं तो ये तो कंफर्म्ड हो गए कि ये दोनों होंगे, वो हस्बैंड वाइफ होंगे।
अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, ऑब्वियस सी बात है। पहली बात तो ये बताओ, ये क्लियर हो गया? मैं आपके वाला डाउट भी क्लियर करता हूँ कि स्टार्टिंग से लेके क्या होगा, लेकिन पहले ये बताओ ये क्लियर है सभी को जो मैंने करवाया? नो सर। कहाँ से डाउट है, बोलो बोलो। यस सर ये कैसे मतलब हस्बैंड वाइफ का वाला समझ नहीं आया। अच्छा, ये जो पिक्चर मैंने बनाई वो क्लियर हो गई है पहले? नहीं सर, ये भी फिर से बना दो। अच्छा, ये पिक्चर में दोबारा बनाता हूँ। देखो, सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चंस में पहला काम तो क्या करेंगे, लास्ट से शुरू करा करेंगे, स्टार्टिंग से कभी शुरू मत करना। आर और बी के बीच में रिलेशन, वो क्या कहता है, ए इज द सन ऑफ बी, यानी कि आर जो होगा वो मेरे पास बी का सन होगा, ऐसे लिखूंगा मैं। यस, बोलो ये सुनो। यस सर। ओके, अब ये देखना, अब एस और आर के बीच में कौन है, माइनस। वो क्या कहता है, ए मेरे पास बी का ब्रदर था, यानी कि एस मेरे पास किसका ब्रदर है, आर का। ठीक है, फिर टी और एस के बीच में रिलेशन क्या कहता है, फादर, यानी कि जो बाद पहले आता है वो क्या लिखता है यहाँ पे, ए और बी लिखता, ए इज द फादर ऑफ बी, यानी कि टी इज द फादर ऑफ एस। अब ये पिक्चर क्लियर हो गई है पहले जो मैंने बनाई? यस सर। अब एक बात बताओ, इसका मतलब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ जो एस और आर हैं वो आपस में दोनों भाई हैं, सिबलिंग्स हैं। यस सर। आर मेरे पास किसका लड़का था, बी का, एस मेरे पास किसका लड़का है, टी का। अब दोनों भाई हैं तो दोनों के पेरेंट्स तो सेम ही होंगे ना। यस सर। अब पेरेंट्स सेम होंगे, एक का नाम टी है एक का नाम वी, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ होंगे। यस सर। अगर टी प्लस है तो ऑब्वियसली बात है वी क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर हुआ? यस, वेरी गुड। तनु का आंसर बिल्कुल ठीक था, वेरी गुड तनु। कुलजिंदर क्लियर हो गया? सुनिधि, सुरभि, यस, प्रीतिंदर, हरमनदीप सिंह, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास जो नेक्स्ट आता है, टी प्लस एस माइनस आर क्रॉस वी। अब निकालें टी और बी के बीच का रिलेशन। देखो टी और बी के बीच का रिलेशन सबसे लास्ट से शुरू करा करो पहले, तो आर क्रॉस बी इजी होता है, आंसर सेम आएगा। ठीक है, आर क्रॉस बी, क्रॉस का मतलब क्या है, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि आर मेरे पास डॉटर है बी की, समझे। फिर कहता है एस माइनस आर, यानी कि एस मेरे पास आर का ब्रदर है। फिर क्या कहता है, टी प्लस एस, यानी कि जो टी है मेरे पास वो क्या है, एस की मदर। अब एक बात बताओ, अभी भी क्या हुआ, टी और बी के बीच का रिलेशन, So husband wife. हस्बैंड वाइफ हो गया। बस अब बदल गई, पहले टी हस्बैंड आया था और बी मेरे पास क्या आई थी, वाइफ। अब क्या होगा, बी कहेगा मैं कुछ नहीं तो पॉजिटिव बनूंगा, क्योंकि टी तो पहले से नेगेटिव आ चुका, तो वो हस्बैंड बन जाएगा और ये वाइफ बन जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes sir. गुड यस सर। गुड, श्योर। चलिए, तो भी आपको क्लियर हुआ है? यस सर। हरमनदीप सिंह, ओके। चलिए, अब मैं कहता हूं आर स्टार, सॉरी नॉट स्टार, इट इज क्रॉस माइनस टी स्टार एस। अब वी और टी के बीच का रिलेशनशिप बताओ। सर किसका? वी और टी, रिलेशनशिप आपको वी और टी के बीच का ही बताना है। देखो स्टार है ना, सब स्टार, ब्रदर। तो क्या कहता है, टी मेरे पास सन होगा इसका, फिर v माइनस टी, v मेरे पास ब्रदर होगा,
टी का, तो निकल गया वी और टी आपस में क्या है? सर Brother. ब्रदर सिबलिंग्स। ब्रदर्स हो गए, खत्म बात। क्लियर? ओके। अच्छा एक तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, अच्छा चलो अभी रुको, पहले क्वेश्चन करते हैं। ये इस क्लास की खत्म होती दूसरी क्लास इसी मीटिंग से दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है? क्योंकि क्लास में मुझे लगता है 4 मिनट रह गए हैं, उसके बाद ये बंद हो जाएगी। इसी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन करेंगे सभी। नेक्स्ट आता है r प्लस एस माइनस में t क्रॉस में v। अब तो सिंपल है, सिंपल t और v के बीच का रिलेशन। क्रॉस का साइन क्या कहता है? t मेरे पास डॉटर है v की। एक ही स्टेप में हो गई ये वाला क्वेश्चन तो। बोलो क्लियर है? यस और नो? ओके गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, क्या ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हमें करने आ गए? सभी को? यस सुरभि सुनिधि कह रही है यस हो गया उनको। कुलजिंदर? यस सर। ओके। तनु, प्रीतिंदर, वंशिका, सॉरी मेरे को नाम नहीं पता, ये जो रेडमी लिखा हुआ है सॉरी टू से आपको। ओके अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ब्लड रिलेशन की ये हो गया कंप्लीट। आज ही आपको मैं एक वर्कशीट सेंड करूंगा, आज ही डेफिनेटली इवनिंग तक एक वर्कशीट आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है? उस वर्कशीट को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब मेरे को ये बताओ जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आज स्टार्ट करोगे, कल से स्टार्ट करना है, मतलब नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करना है? So next class. नेक्स्ट सभी अपना एक जिसे जिनका म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बताओ यस। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सर टुडे ओके। एक बार मुझे सभी थम्स अप दिखाएं जो चाहते हैं कि आज ही स्टार्ट करना है हमने। ओके चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते हरमनदीप सिंह, ठीक है? बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूं आपको, ठीक है? आओ एक चीज याद रखना, आपको एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन बताता हूं। जैसे कि मान लो मैंने ये कहा आपको, एक वर्ड लिख दिया मैंने दिल्ली, बहुत ध्यान से देखना। आज का मैंने ऐसा टॉपिक उठाया, ये शायद आज ही खत्म कर दें हम, छोटा सा टॉपिक बिल्कुल। एक मैंने वर्ड उठाया दिल्ली। आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में कि ऐसे कितने पेयर बनते हैं इस वर्ड में। सुनिएगा सभी, देखो सामने देखो, ऐसे कितने पेयर बनते हैं इस वर्ड के अंदर कि अगर मैं उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करूं तो उसमें उतने ही बीच में गैप आते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे डी और ई के बीच में क्या आता है, एक भी गैप नहीं आ रहा, और आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हो तो भी डी और ई के बीच में क्या गैप आता है, एक भी गैप नहीं आता, ठीक है? तो आपको वो पेयर्स बताने हैं कि कितने पेयर्स बनेंगे ऐसे। पहली बात तो ये बताओ कि क्वेश्चन की फॉर्मेशन सबको क्लियर हो गई कि क्वेश्चन कहता क्या है? यस सर। ओके यस ओके। अच्छा वंशिका आपने मेरे को आंसर कर दिया है 2 पेयर, आपने कैसे किया? देखो जनरली मैंने देखा है कि बच्चा ऐसा करता है, मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो बच्चे करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, पहले के पहले सारी की सारी ABCD लिख देते हैं बच्चे, MNOP QRST UVWXYZ। इस तरह से बच्चा क्या करता है, पूरी की पूरी क्या करता है